कहते हैं कि एक समय पे इंसान आदतें बनाता है, लेकिन आगे चलकर ये आदतें इंसान को बनाना स्टार्ट कर देती हैं। इस कोरोना काल में हम सब लोगों ने भी अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स को अडॉप्ट किया है, इंक्लूडिंग मी। तो आज मैं एक हैबिट को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेंडिंग टाइम विद नेचर। वैसे तो सुबह के 2 से 3 घंटे मेरा मी टाइम होता है, जिसमें मैं मेडिटेशन करती हूँ, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज प्लस कुछ राइटिंग और कुछ अच्छा पढ़ना भी। लेकिन लास्ट के 2 महीनों से आई हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन नेचर फॉर हाफ एन आवर, और उससे मुझे बहुत चेंज लग रहा है अपने अंदर, क्योंकि बिना शब्दों का सहारा लिए, बिना कुछ कहे, साइलेंस में भी नेचर हमें लाइफ के बहुत अच्छे अच्छे लाइफ लेसन सिखा जाती है। इन अ पार्क देयर इज़ अ बेंच, जहाँ पे मैं मॉर्निंग में बैठती हूँ और राइजिंग सन को देखती हूँ बहुत कृतज्ञता के साथ और एक धन्यवादी भाव से, एक आभार से कि सूरज है तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जीवन से भरने वाला तू ही है सूरज। और मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरी जो वो सारी नेगेटिविटी है वो सन स्क्वीज कर रहा है। इसके साथ साथ उस वास्ट स्काई को देखना, उस विराटता को देखना, उस वास्टनेस को अपने अंदर भरना भी एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। पेड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, पेड़ों को देखना, निरंतर देखना माइंडफुलनेस के साथ, और क्या क्या लाइफ लेसन्स दे जाते हैं ये पेड़। जड़ों के साथ टिके रहना, हमारे बुजुर्ग कहते थे टिके रहो, ज़मीन के साथ जुड़े रहो। हम कितने ही ऊंचे मकाम को हासिल क्यों ना कर रहे, हमारी जो जड़ें हैं वो नीचे ज़मीन के साथ होनी चाहिए। यानी वी शुड बी ग्राउंडेड इन आवर लाइफ। पेड़ हमें साक्षी भाव से जीवन में रहना सिखाते हैं, एक विटनेस मोड जिसको अध्यात्म में कहते हैं, साक्षी भाव के साथ जुड़े रहना। बहुत कुछ हो रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, इंसिडेंसेस हो रहे हैं, लेकिन एक डी अटैच ऑब्जर्वर की तरह से उन सभी इंसिडेंसेस को देखना विदाउट अपने ऊपर एक इम्पैक्ट को लिए हुए। जब मैं पेड़ों को बहुत ध्यान से देखती हूँ ना, माइंडफुलनेस के साथ, तो एक एक पत्ते की वेन्स बहुत क्लियर नज़र आती हैं, उनकी शेप्स, उनके पत्तों के कलर्स देखती हूँ तो एक अजीब सा एहसास होता है, थॉट्स की स्पीड कम होने लग जाती है। पत्ते जो नीचे पेड़ के पास बिखरे हुए होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो परिवर्तन है ना वो संसार का नियम है। पुरानी चीज़ जाएगी और उसका स्थान लेने के लिए नई चीज़ आएगी, लेकिन हम जो नादान इंसान है वो हर चीज़ के ऊपर कब्जा जमा के रखना चाहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। तो ये पेड़ कहते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलने वाला लाइफ में। आज हैं हम, कल नहीं होंगे। माली जो है कई बार पाइप लेके वो पौधों को पानी दे रहा होता है, तो कई कई जो पडल्स होते हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी अपना रास्ता बना लेता है बहुत आसानी से, कहीं पे भी टकराव नहीं रखता, किसी से टकराता नहीं है, अपना प्लेस बना लेता है, लेकिन निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। आज कितना वैचारिक मतभेद चल रहा है, प्रत्येक आदमी एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दोषारोपण कर रहा है। अगर कुछ लोग सोसाइटी के लिए अच्छा काम भी कर रहे हैं तो हम लोग उसको जज करते हैं, उसके सेल्फ एस्टीम को गिराने की कोशिश करते हैं। तो जो ये बहता हुआ पानी है ये हमें कहता है कि मेक योर ओन प्लेस, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना। अगर आप कन्विक्शन के साथ और इस भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि यू आर राइट। पार्क में बैठे हुए बहुत सारी गिलहरियाँ दिखती हैं, शायद वो पहले भी होंगी, लेकिन उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं किया। उनके शरीर की धारियाँ, उनकी जो टेल होती है ना टर्न की हुई, बहुत माइंडफुलनेस के देखती हूँ तो बड़ा सुकून सा लगता है। बहुत सारे वुड पैकर्स होते हैं जो घास में कुछ कीड़े निकाल के खा रहे होते हैं। स्पैरोज जिन्हें मैं सोचती थी कि वो विलुप्त हो गई हैं प्रजातियाँ,
बचपन में हम स्पैरोज़ के घोंसले देखते थे, हमारे घरों में बना लेती थी। बहुत सारे जोड़े देखे मैंने उन स्पैरोज़ के। तो नेचर अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स और हम एक ही हैं, अंदर और बाहर एक ही हैं। और वो नेचर जो है हमें कनेक्ट करती है उस खुदा के साथ, इसीलिए उसको मदर नेचर कहते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको जो ये मेरी हैबिट है स्पेंडिंग टाइम विथ नेचर बहुत अच्छी लगी होगी, और आप भी कमेंट्स में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताना कि कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स आपने इस कोरोना काल के अंदर अडॉप्ट किए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।